वेलकम टू प्रो शेयर मार्केट। आज निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर बढ़ा है। सेंसेक्स 600 पॉइंट और बैंक निफ्टी 300 पॉइंट का राइज किया है। यह है टॉप मूवर्स इंडेक्स में। निफ्टी स्मॉल कैप 250 3% का तेजी दिखाया है। निफ्टी रियलिटी ने 2.90% ऊपर था। निफ्टी आईटी 2.61% ऊपर था। निफ्टी मीडिया 2.53% ऊपर था और निफ्टी मिड कैप 150 वो भी लगभग 2.5% के अराउंड ऊपर था और मिड कैप 100 2.30% ऊपर था। और ये वो इंडेक्स है जो कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाए आज। उसमें है एफएमसीजी जो 0.50% निगेटिव है, इंफ्रा 0.50% पॉजिटिव है और बैंक निफ्टी 0.61% पॉजिटिव है। पीएसयू बैंक 0.76% पॉजिटिव है। और अगर हम स्टॉक्स के टॉप गेदर्स देखें तो आइनॉक्स विंड जो 20% ऊपर था, शेरमा 20%, दीपक नाइट्राइडेंट भी 13.97% ऊपर था, जीएमडी सीएलटी 13% ऊपर था, क्रेडिट टैक 11% ऊपर था, लिंडे इंडिया 11% ऊपर था, आनंदराज 10% ऊपर था और नेटवेब वो भी 10% ही ऊपर था। और ये है टॉप लूजर स्टॉक। JWR -8.28%, JSW एनर्जी 5.8% माइनस है, बोस्ट लिमिटेड -5.70%, PTCIL 4% माइनस, इंटेलेक्ट -3.99%, अंबुजा सीमेंट 3.88% निगेटिव, बर्जर पेंट 2.95% और क्राफ्ट्समैन -2.41%। क्रूड ऑयल भी आज निगेटिव ही रहे, 0.88%। WTI क्रूड डाउन है, ब्रेंट क्रूड ऑयल 0.90% और नेचुरल गैस 2.97%। तो आज का डिस्कशन IPO से शुरू करते हैं। डॉक्टर अग्रवाल्स हेल्थ केयर लिमिटेड का इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी IPO आज 29 जनवरी से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है और ये 31 जनवरी तक ओपन रहेगा। डॉक्टर अग्रवाल्स हेल्थ केयर लिमिटेड एक वेल इस्टेब्लिश आई केयर सर्विस प्रोवाइडर है जो TPG और टेमासेक जैसे बड़े इन्वेस्टर के सपोर्ट के साथ आ रहा है। यह IPO एक फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल का कॉम्बिनेशन है। प्राइस बैंड इसका 382 रुपये से लेकर 402 पर शेयर होने वाला है। लॉट साइज मिनिमम 35 शेयर्स और उसके मल्टीपल्स में किया जा सकता है। टोटल इशू 300 करोड़ का फ्रेश इशू है और 6.9% करोड़ शेयर्स प्रोमोटर और इन्वेस्टर द्वारा बेचे जा रहे हैं। कंपनी BSE और NSE दोनों पर लिस्ट होंगी और अलॉटमेंट की बात करें तो ये 3 फरवरी को फाइनल होगा, जबकि लिस्टिंग डेट 5 फरवरी की। डेंटा वाटर IPO की शेयर बाजार में जबरदस्त एंट्री, लेकिन GMP से नीचे। डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सोल्यूशन के शेयर ने 29 जनवरी 2025 को स्टॉक मार्केट में अपनी पहली एंट्री की। BSE पर 330 के लेवल पर लिस्ट होकर IPO प्राइस से ₹36 या 12.24% का प्रीमियम दिया। NSE पर थोड़ा प्रीमियम कम था, 325 रुपये पर शेयर पर लिस्टिंग हुई। ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कि GMP के एक्सपेक्टेशन से ये लिस्टिंग नीचे रही। लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट में डेंटा वाटर का शेयर 367 रुपीज़ तक ट्रेड कर रहा था, जो IPO प्राइस 294 से 73 रुपीज़ यानी कि 24.83% ज़्यादा था। डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सोल्यूशन करती क्या है? डेंटा वाटर एक वाटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन प्रोवाइडर है जो वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डिज़ाइन, इंस्टॉल और कमीशन करती है। ये ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग प्रोजेक्ट पर फोकस करती है जिसमें रिसाइकल्ड वाटर का यूज़ होता है। कंपनी के मेजर काम से जल जीवन मिशन जैसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में शामिल, रेलवेज और हाईवेज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट भी हैंडल करती है। वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी स्पेशलाइजेशन है। 30 नवंबर 2024 तक 32 वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी है। 17 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और टोटल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 1100 करोड़ की है। डेंटा वाटर का IPO लिस्टिंग डिसेंट रही, लेकिन ग्रे मार्केट एक्सपेक्टेशन से नीचे डेब्यू हुआ। अब ये देखना होगा कि आगे ये स्टॉक कैसा परफॉर्म करता है। ये वो स्टॉक्स है जो डिविडेंड्स देने वाले हैं। स्टॉक मार्केट में डिविडेंड स्टॉक का क्रेज हमेशा अलग रहता है और कल 30 जनवरी 2025 को कुछ बड़े स्टॉक्स है जो एच डिविडेंड होने वाला है। मतलब अगर आपको इन कंपनीज का डिविडेंड मिलना है तो आपको एक्स डेट से पहले ये स्टॉक होल्ड करने पड़ेंगे। एसेला सोल्यूशन इंडिया 25 रुपये का डिविडेंड मिलने वाला है पर शेयर, जो कि सबसे बड़ा है।
कोफोर्स 19 रुपये पर शेयर का डिविडेंड देगा, सीमेंस 12 रुपये पर शेयर का डिविडेंड देगा, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 4 रुपये 50 पैसे पर शेयर का डिविडेंड देगा, बालकृष्ण इंडस्ट्री 4 रुपये का और हुड को 2.05 पर शेयर का डिविडेंड देगा। एज डेट 30 जनवरी 2025 को है और रिकॉर्ड डेट 30 जनवरी 2025 को ही है। एज डेट और रिकॉर्ड डेट का फंडा समझिए। एज डेट का मतलब है कि अगर आपको डिविडेंड लेना है तो आपको इससे एक दिन पहले तक स्टॉक खरीदना होगा। 30 जनवरी के बाद जो स्टॉक लेगा उसका डिविडेंड नहीं मिलेगा। और रिकॉर्ड डेट पे कंपनी फाइनल लिस्ट बनाती है कि कौन से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा। अगर आपके पास एज डेट से पहले स्टॉक है तो आप एलिजिबल है। आईटीसी होटल का स्टॉक मार्केट में डेब्यू हो गया, लेकिन लिस्टिंग के बाद ये 5% गिर गया। आईटीसी होटल्स के शेयर बुधवार को 29 जनवरी 2025 को बीएससी पर 188 और एनएससी पर 180 के लेवल पर लिस्ट हुआ। ये लिस्टिंग आईटीसी लिमिटेड के हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के डीमर्जर के बाद हुई है, जो शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉक करने के लिए एक अलग एंटिटी के रूप में मार्केट में आई। इससे पहले 6 जनवरी 2025 को बीएससी और एनएससी पर एक स्पेशल प्राइस डिस्कवरी सेशन रखा गया था, जिसमें आईटीसी के स्टॉक का एक्स होटल बिजनेस वैल्यूएशन तय किया गया था। आईटीसी लिमिटेड ने 1:10 का डीमर्जर रेशो फिक्स किया था। इसका मतलब यह है कि अगर किसी शेयर होल्डर के पास 10 आईटीसी के शेयर्स थे 6 जनवरी 2025 तक, तो उसे एक आईटीसी होटल का शेयर मिलेगा। आईटीसी होटल्स अब इंटरनेशनल एक्सपेंशन का प्लान बना रहा है। पहले वेस्ट एशिया और पड़ोसी देशों में अपना प्रेजेंस बढ़ाने की स्ट्रेटजी थी। आईटीसी होटल्स की ग्रोथ स्ट्रेटजी देखें तो 140 होटल्स का नेटवर्क 2025 तक 200 होटल से ज़्यादा करने का लक्ष्य। फिलहाल 13,000 रूम्स, जिसमें 45% कंपनी ओन और 55% मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर ऑपरेट होते हैं। एसेट लाइट मॉडल अपनाने की प्लानिंग है, जिसमें ज़्यादा फोकस मैनेजमेंट एग्रीमेंट पर होगा। अप्रैल 2024 में आईटीसी होटल्स ने श्रीलंका में अपना पहला इंटरनेशनल होटल लॉन्च किया। आईटीसी होटल्स के 6 अलग अलग ब्रांड्स हैं। पहला है आईटीसी होटल्स, फॉर्चून, मेमेंटोस, स्टोरी, वेलकम हेरिटेज, वेलकम होटल। हाल ही में कंपनी ने मैरिटन के साथ एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट साइन किया है, जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के बीच आईटीसी होटल की विजिबिलिटी बढ़ाने में मदद करेगा। आईटीसी होटल का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 10 सालों में रेवेन्यू 10% CAGR से बढ़ा है, EBITDA 14.6% CAGR से इंप्रूव हुआ है, EBIT 18% CAGR से ग्रो किया है और FY24 का EBITDA मार्जिन 34.4% रहा। आईटीसी लिमिटेड के टोटल रेवेन्यू में 4.1% कॉन्ट्रीब्यूशन हॉस्पिटैलिटी बिजनेस का था और EBIT का 3% हिस्सा आईटीसी होटल के सेगमेंट से आया था। होटल रूम के प्राइसिंग का क्या ट्रेंड है? एवरेज रूम रेट 2019 में 7,900 रुपये से बढ़कर 2024 में 12,000 रुपये हो गया, यानी कि 8.7% की CAGR ग्रोथ। रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम 2019 में 5,200 रुपये से बढ़कर 2024 में 8,200 हो गया, यानी कि 9.5% की CAGR ग्रोथ। और अगर हम फ्यूचर एक्सपेंशन की बात करें तो 2030 तक 5,000 नए रूम्स ऐड करने का प्लान है। 500 रूम्स कंपनी ओन हो गए और बाकी सब मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंडर। इंडिया के सेमीकंडक्टर मार्केट के ऊपर एक रिपोर्ट आई है। इंडिया का सेमीकंडक्टर मार्केट 2024 में $52 बिलियन से बढ़कर 2030 तक $103 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। ये रिपोर्ट इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन द्वारा जारी की गई। इस ग्रोथ का सबसे बड़ा योगदान मोबाइल हैंडसेट, आईटी, टेलीकॉम, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेटिव, एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर से आएगा। खासकर मोबाइल हैंडसेट, आईटी और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन अकेले 70% से ज़्यादा रेवेन्यू देता है और यही आगे भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को ग्रो करने में मदद करेगा। IESA के चेयरमैन वी वीरप्पन के मुताबिक इंडिया का सेमीकंडक्टर कंजप्शन मार्केट 2024-25 में 52 बिलियन तक पहुंच जाएगा और 2030 तक 13% CAGR की मजबूत दर से ग्रो करेगा। ऑटोमेटिव और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी बड़ा पोटेंशियल है। साथ ही इनोवेशन और रिसर्च पर भी जोर दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इनोवेशन और R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अहमियत पर भी जोर दिया गया है, खासकर उन प्रोडक्ट के लिए जो हाई डिमांड में है, जैसे स्मार्ट मोड, हेयरेबल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल और राउटर्स।
इंडिया के सेमीकंडक्टर एम्बिशंस को पूरा करने के लिए रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें भी दी गई है, जिसमें सेमीकंडक्टर इंसेंटिव स्कीम को 10 बिलियन के इनिशियल अलोकेशन से जारी रखना, दूसरा है डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम में बदलाव लाना, तीसरा है लोकल वैल्यू एडिशन को बढ़ाना। 2025-26 तक 25% लोकल वैल्यू एडिशन का टारगेट है। 2030 तक इसे 40% तक ले जाने का लक्ष्य है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए यूनिफाइड स्कीम बनाना, जिससे हाई इम्पैक्ट सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स तैयार की जा सके। वर्कफोर्स डेवलपमेंट पर फोकस बढ़ाना। भारत का सेमीकंडक्टर सेक्टर अभी सिर्फ कंजम्पशन पर टिका है, लेकिन अगर सही नीतियाँ अपनाई जाए तो आने वाले सालों में हम एक ग्लोबल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं। टाटा प्रोडक्ट्स का गुजरात में बन रहा है सबसे बड़ा बैक एंड सेमीकंडक्टर यूनिट। जून 2023 में गुजरात सरकार ने माइक्रोन के साथ $2.75 बिलियन का एक बड़ा एग्रीमेंट साइन किया था। जब यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तब ये फैसिलिटी 5,000 डायरेक्ट और 15,000 इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट करेंगे। टाटा प्रोडक्ट्स ने अनाउंस किया कि यूएस चिप मेकर माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग फैसिलिटी का कंस्ट्रक्शन अहमदाबाद के पास तेज़ी से चल रहा है, लेकिन अभी तक कंप्लीशन का कोई एग्जैक्ट टाइमलाइन रिवील नहीं किया गया। 60% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। दुनिया के सबसे बड़े बैक एंड सेमीकंडक्टर प्लांट्स में से एक है। ये प्लांट सनद इंडस्ट्रियल एरिया में 50 एकड़ लैंड पर बना हुआ है। इसका कंस्ट्रक्शन जुलाई 2023 में शुरू हुआ था। असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग फैसिलिटी होने के नाते ये दुनिया के सबसे बड़े बैक एंड सेमीकंडक्टर प्लांट्स में से एक होगा। फिलहाल 3,500 वर्कर इसके कंस्ट्रक्शन में जुड़े हुए हैं। एक ATMP फैसिलिटी बेसिकली एक बैक एंड फैब फैसिलिटी होती है, जिसमें सेमीकंडक्टर चिप की टेस्टिंग, पैकेजिंग, मार्किंग होता है। ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा बैक एंड सेमीकंडक्टर फैब यूनिट है। अब तक फेज़ 1 का काम 60% कंप्लीट हो चुका है। दिसंबर 2025 तक माइक्रोन को ये फैसिलिटी हैंड ओवर कर दी जाएंगी। सिविल वर्क, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग और एनर्जी रिलेटेड टास्क माइक्रोन के डिज़ाइन के मुताबिक कंप्लीट कर दिए जाएंगे। प्लान कब स्टार्ट होगा इसका फिलहाल डिसीजन माइक्रोन ही लेगा। इंडिया सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में एक ग्लोबल हब बनने की तरफ बढ़ रहा है। NLB सर्विस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2026 तक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में लगभग 1 मिलियन नए जॉब्स क्रिएट होंगे। इसमें से 3 लाख जॉब चिप फैब्रिकेशन में होंगे, 2 लाख जॉब ATMP रोल्स में होंगे और बाकी जॉब्स चिप डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसे सेक्टर्स से। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।